नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रोविंग मंत्रा में। और आपको मालूम है कि हम लोग पिछली क्लास में वर्णमाला के हम लोगों ने 50 क्वेश्चन लगाए थे। अब इन 50 क्वेश्चंस के बाद मैंने आपसे बोला था कि हम लोग MPSI के जो हिंदी के क्वेश्चन हैं उनको बारी बारी से लगाएंगे। तो हमने 2016 का पेपर लिया है 4 तारीख का, ठीक है। तो 4 तारीख का जो पहला पेपर हुआ था वो वाला पेपर आज हम आप लोगों के सामने लाए हैं। और उसमें से हम लोग देखते हैं कि हिंदी के जो 70 क्वेश्चन हैं तो वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग एक एक करके इन सभी क्वेश्चनों को लगाते हैं और देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे इन्होंने पहले गद्यांश दिया है, ठीक है। गद्यांश को हम लोगों को समझना पड़ेगा कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता। तो इसकी एक क्लास में पूरी बना करूँगा जिसमें आप लोगों को समझाऊंगा। इसमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, कभी भी कोई भी एग्ज़ाम हो, इंग्लिश का हो या हिंदी का हो वहाँ पे अगर आपको गद्यांश मिलता है तो गद्यांश में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं। जो भी क्वेश्चन हो उसके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर खोजना पड़ता है, क्योंकि आप अगर किसी पैराग्राफ को पूरा पढ़ेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। इसके बाद फिर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप आंसर को ढूंढेंगे तो फिर से आपको पैराग्राफ पूरा पढ़ना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, संस्कृति जिंदगी का एक तरीका है। पंक्ति से लेखक का आशय है कि संस्कृति, अब संस्कृति के बारे में पूछा है। अब ये पैराग्राफ पूरा पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन देखने के बाद अपन बहुत ही जल्दी इसको आंसर कर लेते हैं। इसमें है जीवन भर मानव की सोच को प्रभावित करती है, मानव के सभी कार्यों तथा व्यवहार को प्रभावित अथवा नियंत्रित करती है, मानव के किसी एक काम का पर्याय नहीं हो सकता, मानव को इस चीज़ तथा भावी जीवन के लिए तैयार करती है। तो इसका देखते हैं क्या है। संस्कृति एक ऐसी चीज़ है जिसकी रचना 10, 20 या 150 वर्षों में की जा सकती हो। हम जो कुछ भी करते हैं हमने उसमें हमारी संस्कृति की झलक होती है। यहाँ तक कि हमारे उठने बैठने, पहनने ओढ़ने, घूमने फिरने और रोने हंसने की भी संस्कृति की पहचान होती है। यद्यपि हमारा कोई भी एक काम हमारी संस्कृति का पर्याय नहीं बन सकता, असल में जिंदगी का एक तरीका है। देखिए आ गया है यहाँ पे ऑप्शन था मानव के सभी कार्यों व्यवहार में अथवा नियंत्रित करती है, ठीक है। तो मानव के कार्यों तथा व्यवहार को प्रभावित करती है, ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने पहला क्वेश्चन देख लिया, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। फिर देखिए यही चीज़ आ रही हैं, तो अब ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। मैंने यहाँ समझा दिया क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा हमारा टाइम जाएगा, इसलिए हम लोग आगे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये वाले क्वेश्चन आपको खुद करने हैं जो मैंने इस पर बता दिए आपको। और PEB की साइट पे जाके आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे काव्य दे दिया उन्होंने, काव्यांश है। काव्यांश में उसी तरह से हम लोगों को आंसर टिक करने हैं, ठीक है। जो कोई उसका अर्थ निकालेगा उसको आराम से समझ में आ जाएगा। इसका भी एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये पूरा उन्होंने दे दिया, ठीक है, 7वें नंबर का। और इसका आंसर हम लोग इसमें देखिए क्या लिखा है, राह रोके कौन खड़े हैं, ठीक है। राह रोके कौन खड़े हैं, इसमें लिखा पीले बांस के झुरमुट, ऊंचे खड़े पहाड़, खरपतवार या विपत्तियां। अब देखिए यहाँ पे पूरा पढ़ लेते हम। लीक पर वे चले चले जिनके चरण दुर्लभ और हारे हैं, हमें जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं, साक्षी हो राह रोके खड़े हैं, साक्षी हो राह रोके खड़े हैं। देखिए यहाँ पे साक्षी क्या लिखा है उन्होंने, साक्षी हो राह रोके खड़े हैं, पीले बांस के झुरमुट। देखिए पहले नंबर पे लिखा था पीले बांस के झुरमुट,
तो यहाँ पे आंसर आपका पीले बांस के जुर्म। अब इस तरीके से इन चीज़ों को आप लोग कर लेना, ठीक है। ये चीज़ आपको आराम से देखने को मिल जाए। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ से अपने नॉर्मल क्वेश्चन चालू हो जाते हैं। तो इसमें लिखा है बामुलाहजा शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो उपसर्ग प्रत्यय जब अपन पढ़ेंगे तो अपन देख लेंगे उसमें कैसे उपसर्ग को निकाला जाता है। अब इसमें आगे बा, तो उपसर्ग हमेशा आगे होता है, कोई शब्द होता है तो उसके आगे का हिस्सा होता है उपसर्ग कहलाता है, और जो पीछे का हिस्सा होता है वो प्रत्यय कहलाता है। तो यहाँ पे बा ऑप्शन पे सही आंसर टिक हो जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है बद उपसर्ग किस शब्द में है बद। और देखिए बद स्तूर लिखा है, बदौलत लिखा है, बदमाश लिखा है। तो यहाँ पे अपना जो आंसर हो जाएगा बद। बद में बद स्तूर भी लिखा है, बद स्तूर उतना वो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जो अपना सही आंसर होगा वो बदमाश हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं कि जलना शब्द में कौन सा प्रत्यय है। जलना शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो जलना देखिए उपसर्ग मैंने बताया था आगे का होता है और प्रत्यय होता है वो पीछे वाला हिस्सा देखा जाता है उसमें। जब हम उपसर्ग प्रत्यय क्लास करेंगे तो आपको सब चीज़ें बहुत अच्छे समझाई जाएंगी, तो आपको समझ में आ जाएगा। जलना शब्द में कौन सा प्रत्यय होता है। तो जलना में हो जाएगा जलना। देखिए अब अपन इसको वर्णमाला के तरीके से अगर तोड़ेंगे ना तो अना आ जाएगा लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आई प्रत्यय किस शब्द में आया। तो मिठाई, उड़ाई, टिकाई, तो खिलाई। आई आ रहा है, वो आ रहा है खिलाई में, ठीक है। अब इसके बाद आता है ऑप्शन अपना दुखी क्यों होते हो जब भगवान देता है तो देता है। मतलब आपको तो ये नॉर्मल सी चीज़ हो गई आपको बताने के लिए। ठोकर खाकर तो गलत हो जाएगा, छक्के छुड़ाकर ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन अपना सही हो जाएगा छप्पड़ फाड़ के। जब देने वाला जब भी देता छप्पड़ फाड़ के, इस तरह से बोलते हैं ना लोग, ठीक है। हर काम को देर से करने वाला कौन कहलाता है। दीर्घदर्शी, अदूरदर्शी, विलंबी कहलाएगा, ठीक है। सॉरी इसमें हो जाएगा दीर्घ सूत्री। सॉरी ये क्वेश्चन अभी भी आया था, तो ये अभी टीटी के पेपर में आया था कि हर काम को देर से करने वाला कौन कहलाता है। तो दीर्घ सूत्री कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कौन सा है। तो कम बोलने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। ये आपने पढ़ा होगा। सब समभाषी नहीं होगा, है कम भाषी ये भी नहीं होगा। मितभाषी कहलाता है। मृदभाषी अच्छी वाणी बोलने वाला कहलाता है, ठीक है। बाज का तत्सम शब्द पहचानिए। बाज का तत्सम शब्द क्या होगा। बाज का होगा यहाँ पे बांध नहीं, इसमें बंध्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आज हम लोग अपने इसके क्वेश्चन लगाते हैं 25 क्वेश्चन लगाते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी। और इस अगर आपको हिंदी की पीडीएफ भी चाहिए हैं तो हमें बिल्कुल मैसेज कीजिएगा, कमेंट बॉक्स पर बताइएगा, तो हम उस हिसाब से पीडीएफ केवल और केवल हिंदी की निकाल के डालते जाएंगे, तो आप लोगों को सहूलियत होगी। तो यहाँ पे मधुर का विपरीत होगा। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। मधुर का विपरीत क्या होगा। शहद नहीं होगा। ककर्स कठोर, मीठा। तो मधुर मतलब मीठा ही होता है, कठोर होगा नहीं मधुर का। तो यहाँ पे कर्कश हो जाएगा। कर्कश इसका उल्टा है मधुर का, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन हम देख रहे हैं। सुधन आगत विच्छेद में संधि कौन सी है। तो यहाँ पे सुधन आगत बराबर स्वागत होता है, ये सबको पता होगा, ठीक है। अब त्रिभुवन शब्द में समास होता है। द्विगु समास जिसमें संख्यावाचक हो तो वो द्विगु समास कहलाता है। तो यहाँ पे संख्या त्रिभुवन त्रि आ रहा है तो संख्यावाचक है, ठीक है, द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है।
और आप देखते जाइए। मैं यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं लगवा रहा हूँ, थोड़ी कम ही लगवा। निम्न में से अशुद्ध वर्तनी, देखिए अशुद्ध वर्तनी भी यहाँ पे आ गई है। अशुद्ध कहाँ पे लिखा है? वर्तनी पहचानी, प्रज्वलित, उल्लेख, जल्लाद है, तो अशुद्ध है ब्रजभाषा। ठीक है। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? अत्यधिक कंजूस। आप बोलचाल की भाषा में भी इस चीज़ का यूज करते हैं, तो यही चीज़ें हिंदी में ज़्यादातर पूछी जा रही हैं। जो मैंने पूरा सिलेबस बताया था आपको, वही पूरा सिलेबस से लगभग मिलता जुलता सभी क्वेश्चन हैं यहाँ पे। ठीक है। तो ये मैंने आज का पूरा पेपर निकाला हुआ है, मैं आपको पूरे 70 क्वेश्चन दिखा देता हूँ और बीच बीच में सॉल्व भी करा रहा हूँ। कौन सी पत्रिका का प्रकाशन इंदौर से होता है? तो वीणा नाम की जो पत्रिका है वो इंदौर से ही प्रकाशित की जाती है, हम लोग पढ़ते भी रहते हैं। नायब विकल्प किस शहर से प्रकाशित किया जाता है? तो ये विदिशा से है। ठीक है। इस तरीके से आपको पूरे देखने को मिलेंगे। तो सभी क्वेश्चन किस भाषा की लिपि ब्राह्मी के दक्षिण रूप से विकसित हुई है? तो यहाँ पे कन्नड़ हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है। निराला की कहानी संग्रह निम्न में से किसकी है? तो चतुरी चमार, चतुरी चमार के नाम से उन्होंने एक कहानी संग्रह है। ठीक है। और इसके आगे देखते जाइए, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन कोई। निम्न में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण नहीं है? यहाँ पे नहीं है लिखा है। अन्वय, पित्राज्ञा, मनोरथ, यद्यपि, तो मनोरथ हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने देख लिए पूरे के पूरे 70 क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिए हैं। सॉल्व तो नहीं करा है, सॉल्व ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों ने 20 से 25 किए होंगे। तो मेरा मकसद ये था कि आप लोगों को रूबरू करवाएं व्यापम के क्वेश्चनों से भी, और आप लोग अगर कहेंगे तो मैं पूरे के पूरे पेपर सॉल्व अच्छे से करवाऊंगा। 70 के 70 क्वेश्चन सॉल्व करवाता जाऊंगा, जिससे आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी अगर आप लोगों की इच्छा होगी। वरना अभी हम लोग पहले पूरी क्लासेस कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग पेपर सॉल्व कर लेंगे। और जो भी टॉपिक ख़त्म होगा उसके क्वेश्चन ज़रूर 50-50 करके क्वेश्चन, तो उससे हमारा रिवीजन हो जाएगा और हमने क्या पढ़ रखा है। तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप लोग कमेंट कम करते हैं तो इसलिए कमेंट कीजिए और दोस्तों तक पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए और चैनल के सभी दोस्तों को जोड़िए और उनसे बताइए कि वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें।